नमस्कार। चलते हैं अपने पूर्व विषय की ओर। चर्चा चल रही थी सूर्य ग्रह से संबंधित गणितीय सिद्धांतों का विश्लेषण करने के बाद हमने फलित विषय की ओर प्रवेश किया और उसमें हमने सूर्य ग्रह की विभिन्न परिस्थितियों में लग्न में स्थित होने पर और धन भाव में स्थित होने पर फल के बारे में बताया। पिछले वीडियो में हमने फलित ज्योतिष के जो हमारे पौराणिक और वैदिक सिद्धांत है, जो हमारी ऋषि परंपरा है, उसके बारे में भी कुछ चर्चा की। आज हम सूर्य ग्रह के विभिन्न स्थितियों में कि वो किस स्थिति में है, उच्च स्थिति में है, उच्च नवांश में है, या मित्र ग्रही है, शत्रु ग्रही है, शत्रु क्षेत्री है, या नीच ग्रही राशि में है, तो इन सब परिस्थितियों का हम सूर्य के तृतीय भाव में होने पर और चतुर्थ भाव में होने पर फल के बारे में चर्चा करेंगे। एक प्रश्न अक्सर उठता है, जो आज के पाश्चात्यवादी लोग हैं, यद्यपि वे लोग हमारे भारत में ही रहते हैं और भारत की परंपराओं से परिचित होते हुए भी, जो हमारी वैदिक सनातन परंपराएं हैं उनसे परिचित होते हुए भी वे पाश्चात्य सभ्यता के अनुयायी हैं, जबकि उनके पूर्वज अनादिकाल से हमारे वैदिक दर्शन को ही अपनाते चले आ रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के विषय में तो तमाम प्रकार के प्रश्न उठते हैं, हालांकि इसमें कुछ गलतियां हमारी भी हैं, यानी हम जैसे ज्योतिषाचार्यों के भी, कि हम बिना विचार किए ही अपने को प्रभावशाली सिद्ध करने के लिए या हमारा राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम हो, इसके लिए हम मीडिया चैनलों पर बैठ करके विभिन्न प्रकार की भविष्यवाणियां करते हैं। अभी पूर्व में एक क्रिकेट मैच था, शायद 2020 मैच था, इंग्लैंड और भारत के बीच। जानकारी विधिवत नहीं है हमें, तो हालांकि एक न्यूज़ चैनल पर हमने भी उसके विषय में अपने कुछ विचार रखे थे। तो एंकर महोदय बार बार हमसे पूछ रहे थे कि आप ज्योतिष के अनुसार बताइए कि कौन जीतेगा, भारत जीतेगा या जो विरोधी है वो जीतेगा। तो हमने घुमा कर के ही, जैसा कि ज्योतिष का सिद्धांत है कि फलित में बिल्कुल स्पष्ट कह पाना थोड़ा सा कठिन होता है और जान करके भी हम कह नहीं सकते, क्योंकि नकारात्मक बात बोलने का निषेध किया जाता है। तो जो हम बात कर बताने जा रहे थे कि एक न्यूज़ चैनल पर 12 विश्व भारत के माने हुए विद्वान और अपने आजकल जैसा कि मोबाइल में सॉफ्टवेयर में कुंडली देख करके भारत की और जो दूसरी टीम थी और भविष्यवाणी कर रहे थे। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि ये परंपरा गलत है। अंततः उसमें हमारा जो भारत है वो ये मैच हार गया था। ये कोई विशेष बात नहीं है, हार जीत होती रहती है। यद्यपि जीत होने पर हम लोग प्रसन्नता मनाते हैं, हार होने पर कष्ट होता है। लेकिन जिस तरीके से मीडिया चैनल पर ये प्रस्तुत किया जा रहा था, वो ज्योतिष की दृष्टि से बहुत ही गलत परंपरा है। खैर, अब उस बात पर नहीं अधिक चर्चा करनी है। प्रश्न ये उठता है कि क्या वस्तुतः ज्योतिष शास्त्र है? इस विषय पर लोग तमाम प्रकार की शंका करते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है, प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यस्य साक्षिणौ। यदि कोई प्रश्न करे कि क्या ज्योतिष वास्तव में शास्त्र है, तो इसका उत्तर यही है कि प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम। ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष है और इसका प्रमाण क्या है? हमसे यदि आप प्रमाण मांगे तो हमारे पास इसका प्रमाण है।
चंद्रार्कौ यस्य साक्षिणों की सूर्य और चंद्रमा इसके साक्षी भूत हैं। सूर्य अपने समय पर उदित होते हैं, समय पर अस्त होते हैं। चंद्रमा अपने समय पर उदित होते हैं, समय पर अस्त होते हैं। सूर्य और चंद्रमा स्वयं भी प्रकाशित होते हैं और हमें भी प्रकाशित करते हैं। सूर्य और चंद्रमा की जो गति है, स्थिति है और जो पूर्ण नियम है, और उस नियम के अनुसार ही अमावस्या, पूर्णिमा आदि तिथियों में एक पल की भी त्रुटि नहीं होती है, वैसे ही ज्योतिष शास्त्र के द्वारा नियमित और निश्चित फलादेश प्राप्त होता है। हमारे यहाँ ज्योतिषी के लिए एक शब्द कहा गया है त्रिकालज्ञ, यानी तीनों कालों को जानने वाला। जो तीनों यानी वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों कालों को जानता है, वही ज्योतिषी है। हालांकि आज के समय में यद्यपि संसार में बहुत से होंगे, लेकिन मैं ये दावा नहीं करता कि मैं स्वयं त्रिकालज्ञ। रामचरितमानस में भी आया है कि जब सती जी का पार्वती जी का राजा हिमांचल के यहाँ जन्म होने पर नारद जी पहुँचते हैं, तो राजा जो हिमांचल है वो नारद जी से ही कहते हैं, संबोधन करते हैं कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, कहो सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। कि हे महाराज, आप त्रिकालज्ञ हैं और आपकी सर्वत्र गति है। इस पुत्री के, मेरे यहाँ जो कन्या का जन्म हुआ है, इसके गुण दोषों का विचार करके हमें बताइए। खैर वो प्रसंग अलग है, नारद जी बताते हैं, लेकिन पूरा प्रसंग फलित ज्योतिष से ही जुड़ा हुआ है। और यदि उसको ध्यान से पढ़ें, उसके अर्थ पर मनन करें, तो वो जो सिद्धांत है नारद जी ने जो श्री रामचरितमानस में राजा हिमांचल को बताया है पार्वती जी के बारे में, उनके भविष्य के बारे में, वो सिद्धांत कहीं से भी व्यक्ति को भाग्यवादी नहीं बनाता है, बल्कि कर्म की प्रेरणा देता है। आप यदि ध्यान से ज्योतिष की दृष्टि से उस प्रसंग को समझें, तो ज्योतिष शास्त्र के बारे में जो एक कहा जाता है कि प्रश्न उठता है कि क्या है शास्त्र है, तो स्पष्ट हो जाता है कि हाँ, फलित ज्योतिष भी शास्त्र का ही अंग है और इसमें कहीं से भी त्रुटि की कोई गुंजाइश नहीं है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये अनुमान पर आधारित है। कहीं से भी अनुमान शास्त्र पर आधारित नहीं है। हम इस समाज के द्वारा जो लोग ऐसा बोलते हैं, उनके इस कथन की निंदा करते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र पूर्णतः गणित के सिद्धांतों पर आधारित है। यदि गणित में त्रुटि होगी तो हमारा फलित भी त्रुटिपूर्ण होगा। हम गणित में ही नहीं पहुंच पाते हैं। हालांकि आज के समय में तो कुछ नई तमाम प्रकार की तकनीकें विकसित हो गई हैं जब से सॉफ्टवेयर प्रारंभ हुआ है, लेकिन इससे पहले हमारे यहाँ बृहद पाराशर होरा शास्त्र में महर्षि पाराशर ने अष्टक वर्ग आदि के माध्यम से सटीक फल का विधान स्पष्ट किया है। और जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हुए हैं, हमारे पूर्वज हुए हैं, जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया, मनन किया और समाज का कल्याण किया ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से, उन्होंने बहुत ही सटीक विश्लेषण किया है फलित शास्त्र का। तो ये भी एक सत्यता है कि यवन आतताइयों के द्वारा हमारे धर्म ग्रंथ नष्ट किए गए। इस समय जो बचे हुए हैं उनमें ज्योतिष शास्त्र से संबंधित 4 लाख श्लोक उपलब्ध हैं। 4 लाख श्लोक जो कि मूल संस्कृत भाषा में है, कुछ वेद में है, कुछ उपनिषदों में है, कुछ पुराणों में है। तो उन सब की संख्या 4 लाख बताई जाती है। हालांकि हमने वो 4 लाख नहीं पढ़े हैं, न हमने 4 लाख देखे हैं, लेकिन हमारे पूर्ववर्ती विद्वान, हमारे गुरुजन आदि हमको बताते थे। हालांकि उसका उल्लेख भी है कि ऋग्वेद में इतनी संख्या, यजुर्वेद में इतनी संख्या
और अन्य पुराण आदि उपनिषदों में इतनी इतनी संख्या में ज्योतिष शास्त्र के श्लोक उपलब्ध हैं। तो फलित शास्त्र में एक ये भी भिन्नता है कि कुछ जो ग्रंथ वर्तमान में हमारे सामने आते हैं उनमें एक ऋषि का दूसरे से फलित में कुछ तालमेल नहीं खाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक गलत है एक सही, सबकी अपनी अपनी दृष्टि है, सबका अपना अपना जो मूल्यांकन करने का तरीका है वो। तो लेकिन इन सब से ये तो सिद्ध नहीं होता है कि ये अनुमान पर ही आधारित है, शास्त्र है अथवा है नहीं। यानी प्रश्न चिन्ह तो किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगने की इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है। आप यदि ज्योतिष का कार्य करते हैं, ज्योतिष शास्त्र की साधना में आप रत हैं, तो आपके भी अभ्यास करने से बहुत सी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। आपका भी जो फलित विषय है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन सावधान रहिए कि इसको आप चमत्कारों से मत जोड़िए। हालांकि किसी के साथ ऐसी घटना हो जाती है तो वो व्यक्ति हमको चमत्कारी पुरुष मान लेता है, ऐसा नहीं है। हम कहीं से भी कोई ईश्वर की कृति तो हैं, ईश्वर ने हमें भी एक निश्चित कार्य के लिए बनाया है और हो सकता है कि ईश्वर की हमारे ऊपर कृपा, विशेष कृपा हो, इसके बारे में भी हम नहीं बता सकते, हमें नहीं जानकारी है। लेकिन इसको कहीं से भी चमत्कार मानने जैसा विश्वास मत करिए। गणित के कुछ सिद्धांत दिमाग में सटीक बैठ गए और हमने उन सिद्धांतों के आधार पर आपके या किसी के विषय में कुछ बता दिया, तो ये कोई चमत्कार नहीं है, सिर्फ गणित का एक अपना उपक्रम है। इसको मैं बार बार कहता हूँ, निवेदन करता हूँ कि कृपया इसको चमत्कार से मत जोड़िए, क्योंकि जब आप इसको चमत्कार से जोड़ देंगे तब आपके अंदर अंधश्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी और अंधश्रद्धा बढ़ते बढ़ते अंधविश्वासों में बदल जाएगी। इसलिए अंधविश्वासों में ना पड़िए, चमत्कारों में ना पड़िए, इसे बचिए। आज के समय में तो वैसे भी जो हमारी सनातन संस्कृति को नष्ट करने की एक परंपरा चल रही है, तमाम राजनीतिक संगठन, अन्य जातिवादी संगठन, वो एक विशेष प्रकार के धर्म को जोड़ने का, धर्म को थोपने का हम पर प्रयास कर रहे हैं। उन सब के बीच में हमें अपनी सनातन संस्कृति को बचाना है। ऐसे ऐसे महापुरुष कथावाचक आज मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मीडिया का युग है, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत जल्दी चीज़ें वायरल हो जाती हैं। जो चीज़ें सामने आ रही हैं वे निश्चित ही चमत्कार और अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली हैं। इसलिए ज्योतिष शास्त्र यही कहता है कि आप चमत्कारों से बचिए, अंधविश्वासों में ना पड़िए। तो फलित ज्योतिष पर ही हम बात कर रहे थे। ये निरंतर अभ्यास का विषय है। जैसे संगीत का साधक सारे गामा यानी जो सरगम होती है उसकी साधना करते करते एक दिन स्वर निकालने में समर्थ हो जाता है, ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र की साधना करते करते हम एक दिन जब निश्चित बिंदु तक अवश्य ही पहुंच सकते हैं। ऐसी मान्यता हम ज्योतिषियों को रखनी चाहिए और जो ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं, जो ज्योतिष शास्त्र के छात्र हैं, उन्हें भी यही प्रयास करना चाहिए। इस विषय की हमेशा क्रमिक साधना करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र क्रमिक साधना का विषय है। आप एकदम उतावलेपन से कभी भी ज्योतिष शास्त्र को आत्मसात मत कीजिए। यदि आप ज्योतिष पढ़ना चाहते हैं या पढ़ रहे हैं तो हमेशा धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करिए, क्योंकि आप जब एकदम से कोई चीज़ देखेंगे, सीखेंगे, या आपका जो शिक्षक है उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर आपसे किसी ग्रह नक्षत्र के बारे में, किसी फल के बारे में बताया और उन्होंने तो अपने अनुभव के अंतर्गत और तमाम गणितागत नियम होते हैं उनके आधार पर कोई बात किसी के लिए कही थी और आपने सीधे वो बात कह दी। हो सकता है कि आपकी बात गलत हो जाए, तो इससे आपका मनोबल गिरेगा और भविष्य में आप अच्छे ज्योतिषी नहीं बन पाएंगे। तो अब विषय को आगे बढ़ाते हैं, चर्चा करते हैं। आज हम सूर्य ग्रह के
तृतीय भाव में विभिन्न स्थितियों में होने पर जो फल हमारे ऋषियों ने बताया है विभिन्न ग्रंथों में, उसके बारे में बताएंगे। तो तीसरे भाव में सूर्य यदि अपनी उच्च राशि में है तो व्यक्ति राजा के समान होगा, राजा के समान ऐश्वर्य और वैभव से युक्त होगा। यदि उच्च राशि के नवांश में है, नवांश में भी यदि उच्च राशि आ गई, एक नवांश कुंडली बनाते हैं तो नवांश में भी यदि सूर्य उच्च में आ गया तो राजा के पुत्र जैसा सुख प्राप्त करने वाला होगा। भले ही वो किसी निर्धन के घर में जन्म ले, लेकिन उसे जो सुख प्राप्त होगा वो राजपुत्र के समान होगा। यदि शुभ ग्रह के नवांश में है तो ऐसा व्यक्ति सार्वभौम होगा। और यदि नीच राशि में सूर्य है, यानी सूर्य की जो अपनी नीच की राशि होती है वो तुला राशि होती है, नीच राशि में सूर्य यदि तीसरे घर में है, तीसरे भाव कुंडली के तीसरे भाव में है, तो ऐसा व्यक्ति दुष्ट प्रकृति का होगा, दुष्ट स्वभाव का होगा। और यदि नीच राशि के नवांश में तृतीय भाव में सूर्य ग्रह आ गया तो ऐसा व्यक्ति भिक्षा के द्वारा अपना जीविकोपार्जन करने वाला होगा। यदि पापक ग्रह के नवांश में सूर्य ग्रह तीसरे भाव में आ गया तो ऐसा व्यक्ति जो श्रेष्ठ जन है, जो विद्वान है, ऐसे लोगों का विरोध करने वाला होगा। यदि मित्र राशि में सूर्य ग्रह तीसरे भाव में आपकी कुंडली में आ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति चारण होगा। चारण से आप ये समझिए कि दूसरों की झूठी प्रशंसा करने वाला, दूसरों की प्रशंसा करने वाला। तो वो झूठी प्रशंसा अधिक करेगा। और हालांकि प्रशंसनीय तो हर व्यक्ति होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी व्यक्ति की झूठी प्रशंसा अधिक करते हैं। तो तीसरे भाव में यदि किसी की कुंडली में मित्र राशि में सूर्य है तो ऐसा व्यक्ति दूसरों की झूठी प्रशंसा करने वाला होगा। और मित्र राशि के यदि नवांश में तीसरे भाव में सूर्य आ गए तो ऐसा व्यक्ति सद्गुणी होगा और ब्राह्मण जैसी वृत्ति के द्वारा जीविकोपार्जन करने वाला होगा। और यदि वर्गोत्तम में सूर्य तीसरे घर में आ जाते हैं, तीसरे भाव में आ जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति निम्न कुल में भी जन्म लेकर के उच्च कुलीन व्यवहार करने वाला होगा। यदि शत्रु राशि में सूर्य ग्रह कुंडली के तृतीय भाव में उपस्थित हैं तो ऐसा व्यक्ति शास्त्र का ज्ञाता होगा। यद्यपि शत्रु राशि में अच्छा नहीं होता है, लेकिन यदि तीसरे भाव में शत्रु राशि में सूर्य आ गए तो ऐसा व्यक्ति शास्त्रों का ज्ञाता होगा। भले ही वो शास्त्रों को न माने, शास्त्रों की मर्यादा को न माने, लेकिन शास्त्रों का उसको ज्ञान होगा। क्योंकि ऐसे तमाम महापुरुष हमने देखे हैं कि वो अपनी सनातन परंपराओं के विरोधी रहे और उन्होंने नास्तिक दर्शन अपनाया, लेकिन ऐसा नहीं, उनको बहुत अधिक ज्ञान था। वो उन्हें ईश्वर के बिल्कुल नज़दीक ऐसे व्यक्ति थे। शास्त्रों की संपूर्ण बहुत अधिक जानकारी ऐसे लोगों को थी। तो शत्रु राशि में यदि सूर्य तीसरे भाव में है तो व्यक्ति शास्त्र का ज्ञान रखने वाला होगा। यदि शत्रु राशि के नवांश में तीसरे भाव में सूर्य देव है तो ऐसा व्यक्ति शत्रुओं का संहार करने वाला होगा। और अपनी ही राशि में यानी सिंह राशि में ही सूर्य यदि तीसरे भाव में है तो गुणवान होते हुए भी ऐसा व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार करने वाला होगा कि लोग उसको निर्गुणी कहेंगे। यानी गुणवान होते हुए भी अपने कर्मों के द्वारा वो व्यक्ति गुण रहित हो जाएगा। तो ये तीसरे भाव में सूर्य के विभिन्न स्थितियों में होने का हमने फल बताया। अब कुंडली के चतुर्थ भाव में यदि सूर्य ग्रह है तो उसके किस स्थिति में है उसके अनुसार फल का विश्लेषण करेंगे। यदि उच्च राशि में चौथे भाव में सूर्य
ग्रह है तो किस प्रकार का स्वभाव होगा। यानी ऐसा चौथा भाव सुख का माना जाता है, तो चतुर्थ भाव में उच्च राशि में होने पर कष्टों से सुख की प्राप्ति होगी। और यदि उच्च नमांश में है तो ऐसा व्यक्ति अल्प धन से सुखी रहने वाला होगा। यानी धन तो कम होगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति इतना संतुष्टि होगा कि वो थोड़े से ही धन से अपने को सुखी अनुभव करेगा। अब यदि कुंडली के चौथे भाव में सूर्य ग्रह शुभ ग्रह के नवांश में है तो ऐसा व्यक्ति दूसरे की स्त्री से सुख प्राप्त करने वाला होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गलत संबंध या गलत भाव होंगे, मतलब किसी भी दूसरे व्यक्ति की स्त्री से उसको सुख की प्राप्ति होगी। वो सुख आर्थिक या भौतिक प्रकार का होगा। वो स्त्री उसके भाग्य वृद्धि में, दूसरे की स्त्री उसके भाग्य वृद्धि में सहायक होगी। यदि कुंडली के चौथे घर में सूर्य नीच राशि में है तो ऐसे व्यक्ति के व्यवसाय में तमाम प्रकार की रुकावटें बनी रहेंगी। यदि नीच राशि के नवमांश में चौथे घर में सूर्यदेव उपस्थित हैं तो ऐसे व्यक्ति के सामने दुखों की अधिकता अधिक होगी। यदि पापक ग्रह के नवांश में सूर्य ग्रह हैं तो यानी कुंडली के चौथे भाव में पापक ग्रह के नवांश में है तो ऐसा व्यक्ति कर्ज से अधिक लदा रहेगा। दूसरों के धन उसके ऊपर होने पर यानी ऋण के कारण दुखी होगा। यदि कुंडली के चौथे भाव में सूर्य ग्रह मित्र नवांश में मित्र राशि में है तो ऐसा व्यक्ति पाप कर्म करने वाला होगा। और यदि मित्र राशि के नवांश में चौथे घर में सूर्य ग्रह है तो ऐसा व्यक्ति चोर कर यानी चोरी जैसा काम करने वाला होगा। यदि वर्गोत्तम में शुभ वर्गोत्तम में सूर्यदेव चौथे घर में उपस्थित हैं तो ऐसा व्यक्ति नित्य ही लक्ष्मी की प्राप्ति करने वाला होगा। और यदि शत्रु राशि में चौथे घर में सूर्यदेव बैठे हुए हैं तो ऐसा व्यक्ति पाखंड धर्म में रत रहने वाला होगा, पाखंड धर्म को मानने वाला होगा। और यदि शत्रु राशि के नवांश में है तो ऐसा व्यक्ति दूसरों की सेवा से सुखी अनुभव, स्वयं को सुखी अनुभव करने वाला होगा। और यदि स्वराशि यानी अपनी ही राशि में है तो चौथे भाव में सूर्यदेव का अपनी ही राशि में होना भी अच्छा नहीं माना जाता है तो ऐसा व्यक्ति हिंसा कर्म में रत रहने वाला होगा। तो इस प्रकार आज हमने कुंडली के चौथे भाव में सूर्य की विभिन्न स्थितियों के बारे में कि वो सूर्यदेव किस प्रकार से हैं, अपनी उच्च राशि में है, नीच राशि में है, स्वग्रही है, मित्र ग्रही है, वर्गोत्तम है, तो विभिन्न पहलुओं पर हमने तीसरे और चौथे भाव की में सूर्य की उपस्थिति की चर्चा की। आशा है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। इसके लिए हम आपको बार बार धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के हमारे सभी दर्शक इसलिए और भी हमारी ओर से पात्र हैं कि आप लोग जो अपना हमें स्नेह दे रहे हैं, हमारा जो सहयोग कर रहे हैं, हमारा जो उत्साह वर्धन कर रहे हैं, उसके लिए हम सदैव आपकी भावनाओं को आदर करते रहेंगे। कृपया करके हमारे चैनल पर बने रहिए और इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या के लिए या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रकार की शंका के लिए, वास्तु संबंधी किसी परामर्श के लिए, किसी भी सलाह के लिए, हालांकि हम ये तो नहीं कहते कि हम बहुत कुछ जानते हैं या हम सर्वज्ञ हैं। जैसा भी टूटा फूटा अध्ययन हमने किया है, हमारा जो अपना निजी अनुभव है, जो आप जैसे विद्वज्जनों के माध्यम से हमने सीखा है, उसको आपके साथ साझा करने में हमें बहुत ही प्रसन्नता होगी। तो इस चर्चा को आज यहीं से विराम देते हैं, पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।